हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। ख़ास तौर पर जब इसमें केचप डलता है तो एक स्पाइसी किस्म का टेस्ट आता है इसमें। ये कैसे बनती है आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक कटोरी में लेंगे 2 अंडे। इसमें मैं डालूँगा चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, चुटकी भर नमक और चुटकी भर ज़र्दा रंग। इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगा। आप चाहें तो चम्मच से भी फेंट सकते हैं इसे। अंडा हमारा जो है वो फेंट चुका है। अब मैं लूँगा पैन, उसमें मैं डालूँगा 2 चम्मच ऑयल और इसे इस तरह पूरे पैन में फैला लूँगा। अब जो अंडा हमने फेंटा था उसको इस पैन में डाल देंगे और अंडे को भी फैला देंगे पूरे पैन में। ये अंडे को हम दरमियानी आंच पर ही पकाएंगे, हल्की आंच पर नहीं पकाएंगे और थोड़ा सा ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसे, क्योंकि बाद में जब हम इसे चिकन जलफ्रेज़ी में डालेंगे तो तब ये पूरा पक जाएगा। अंडा जो है वो ऑलमोस्ट हमारा पक चुका है। अब हम इसे उतार के साइड पर रख देंगे। अब मैं उसी पैन में लूँगा थोड़ा सा ऑयल, इसको भी पूरे पैन में फैला लूँगा और इसमें मैं डालूँगा 1 चम्मच लहसुन और इसको मैं 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगा। ज़्यादा फ्राई हम इसे नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। लहसुन फ्राई हो चुका है। अब मैंने लिया चिकन बोनलेस, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया। उसको हम अब इसमें डाल देंगे पैन में और इसे हम तेज़ आंच पर ही फ्राई करेंगे और इसे तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसे हम हल्की आंच पर फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम तेज़ आंच पर ही फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगा 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम, और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसे साथ ही भूनना शुरू कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ताकि जो चिकन हमारा वो अच्छे तरीके से पक जाए। आप देख सकते हैं ये भुन चुका है। अब हम इसे भी उतार के साइड पर रख लेंगे। अब मैं कढ़ाई में लूँगा आधा कप ऑयल, इसमें मैं डालूँगा प्याज जो मैंने क्यूब की शक्ल में काट ली है और इसे मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगा 1 मिनट के लिए। साथ ही मैं डाल दूँगा शिमला मिर्च, उनको भी मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया था। अब इन्हें मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगा। इसे मैं तेज़ आंच पर ही फ्राई करूँगा, धीमी आंच पर फ्राई नहीं करना है इसे, क्योंकि अगर हम हल्की आंच पर फ्राई करेंगे तो ये प्याज हमारा मर जाएगा। अगर हम तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये खड़ा खड़ा रहेगा प्याज और शिमला मिर्च। इसके बाद जो चिकन था हमने बनाया वो ऐड कर देंगे इसमें हम, और अच्छे तरीके से इन्हें फ्राई कर लेंगे तीनों चीज़ों को। फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूँगा अब 1 कप केचप। आप चाहें तो अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, थोड़ा डालना चाहें थोड़ा डाल लें, ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। केचप डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं डालूँगा 2 चम्मच सोया सॉस के और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं डालूँगा अंडे, उनको भी मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया था, और साथ ही मैं डाल दूँगा टमाटर जिसको मैंने लंबे लंबे काट लिया था। टमाटरों के बीज हम निकाल लेंगे पहले ही, बीज हम इसमें नहीं डालेंगे। अब हम इसे भूनना शुरू करेंगे। इसे हम तकरीबन 5 मिनट तेज़ आंच पर ही भूनेंगे
हल्की आंच पर नहीं भूना। अगर आप हल्की आंच पर इसे भूनेंगे तो ये चीज़ें जो हमने डाली, प्याज, शिमला मिर्च और ये टमाटर मर जाएंगे, जो अच्छे नहीं लगते चिकन अल्फ्रेज़ी में। इनको हमने खड़ा खड़ा ही रखना है। ये अच्छे तरीके से भून चुका है और ये हमारी चिकन जलफ्रेज़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी लग रही है चिकन जलफ्रेज़ी। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।